पंजाब के बठिंडा शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां पर नहर टूटने से घरों में पानी भर गया और इसके बाद प्रशासन पानी निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। बठिंडा शहर का साई नगर पिछले 24 घंटे से जलमग्न है। शुक्रवार सुबह से ही इलाके के करीब 250 घरों में पानी भरा है। पानी के ज्यादा बहाव के चलते सरहिंद नहर टूट गई, जिसके चलते ये हालात बने। पिछले 24 घंटों से घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार नहर टूटी है, लेकिन प्रशासन नहर की मरम्मत करने में लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते एक बार फिर नहर टूट गई और घरों में पानी भर गया। गणपति इनक्लेव का जो बैक साइड वाला एरिया है, साई नगर वाला एरिया है, उन एरियाज़ में ये थोड़ा सा इनएक्सेसिबल एरिया है। इसमें हमारे पास जाने के लिए डायरेक्टली रास्ता जो है वो वहाँ तक स्पॉट तक नहीं पहुँचता है, जहाँ पे हमें एक्चुअल में मिट्टी वगैरह बाकी सारा साजो सामान पहुँचाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने एक टेम्प्रेरी रोड जो है एक तरफ से बना दिया है, दूसरी तरफ से जो एक स्लेज कैरियर है उसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पे थ्रू एक और पाथ बना लिया जाए। जलभराव की घटना के बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर नहर के जलस्तर को कम कर दिया गया। साथ ही पंप की मदद से रिहायशी इलाके से पानी निकाला जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। हालांकि जलभराव से हुए नुकसान पर प्रशासन चुप है। और वहीं असम भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। कई गाँव में पिछले 7 दिनों से पानी भरा हुआ है और लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें असम के गोलाघाट की हैं, जहां के ज्यादातर गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बारिश की वजह से धनसिरी, गिलाधारी, मेकांग और काली नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसका पानी अब रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। घरों में कई फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो गई है। लोगों को मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई आदमी नहीं आया देखने के लिए। लोग देखो, छोटा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा लोग भी है, यहाँ सांप वाप आता है, लोग का कोई खबर नहीं है। सब घर डूब गया है। घर डूब गया है। तो आप कहाँ रहते हैं? आप लोग अब अभी खिबी पता है, घर में रहता है। क्या हमारा गांव का है। कितने घर अभी पानी के नीचे? बहुत गांव, बहुत घर नीचे, पानी में नीचे है। ये माउट गांव है, कोलिया पानी का पानी है। यहाँ 120 घर ही, मतलब बहुत सारा लोग ऐसे डूब गए हैं, घर भी डूब गए। बाढ़ की वजह से किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। जिले से अब तक 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट की, जहां पर बारिश के बीच एक 4 लेन सड़क धंस गई। घटना के बाद अब इसके निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। बालाघाट गोंदिया 4 लेन सड़क का निर्माण तेजी से जारी है। इसी दौरान कुछ दिनों की बारिश ने निर्माण कार्यों की पोल खोल दी। देखिए कैसे 4 लेन सड़क का बड़ा हिस्सा दरक गया। बारिश के चलते सड़क के किनारों पर बनी स्लोप की मिट्टी पूरी तरह बह गई, जिससे कंक्रीट स्ट्रक्चर तक खिसक चुका है। कई जगहों पर साइड का कच्चा हिस्सा पूरी तरह दरक गया है। सड़क का मलबा किसानों के खेतों में बहकर पहुंचने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। करीब 1100 करोड़ की लागत से केसीपीएल कंपनी इस 4 लेन सड़क का निर्माण कर रही है, जिसे 2026 तक पूरा किया जाना है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या काम पूरा करने की हड़बड़ी में इसकी गुणवत्ता के साथ समझौता तो नहीं किया जा रहा। ये लापरवाही भविष्य में बड़े हादसों की वजह बन सकती है। मेरी ये मांग है, जनता की तरफ से मेरी मांग है ये कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कमेटी बैठाई जाना चाहिए। सड़क का मलबा भी किसानों के खेतों में बहकर फसल को बर्बाद कर रहा है। और अब आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर लेकर चलते हैं, जहां पर बारिश की वजह से रिहायशी इलाके इन दिनों जलभराव से जूझ रहे हैं। राजस्थान में बारिश की वजह से भी नदी नाले उफान पर है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से रणथंभौर के झरने और नालों में पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया है। पानी बढ़ने के चलते लोगों से नदी झरनों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। बारिश के चलते जिला मुख्यालय के बीचों बीच बहने वाले लटिया नाले में पानी का बहाव बढ़ गया। वहीं पुराने शहर के मुख्य बाजार में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों की शिकायत थी कि हर साल उन्हें इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में लोगों को कुछ और दिन जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 2 सालों से मुझे बहुत परेशानी होती है और बच्चे को स्कूल छोड़ने में, ले जाने में, या खुद को भी आने जाने में, मैं खुद मतलब साधन बिल्कुल ब्लॉक जाम हो जाता है। और मैं सुबह सुबह स्कूल जाते हैं इधर माउंटेन स्कूल में,
बच्चे कभी कभी हमारे आवाज़ के अंदर होके जाते हैं, कभी पानी को पैंट को ऊंची करके जाते हैं, तो बहुत परेशानी का सामना।